नाउ इट इज सो सिंपल। मारी और बाबर, किसने बोला है परफेक्ट झूठ, बताइए। हीरा जी ने, क्योंकि महेश भट्ट को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने हीरो से बड़े उम्र की हीरोइन ले ली है। जी बाबर, क्या बोलते हैं आप? मैं इस बार शेखू जी के साथ जाना चाहूँगा। महंगाई का तूफान आता ज़रूर है, लोग रोते भी हैं, लेकिन फिर भी बाजारों में खरीदारों का रश लगा रहता है। देखिए जी, आप इस बात को मान लें कि अवाम जो है वो खुश नहीं है जी। अवाम ढीठ है। वो क्या शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान हो गई। तो जनाब मैंने सच बोला है। ओहो बाबर साहब, आई एम सो सॉरी, आपका जवाब एक्चुअली गलत हो गया। अब देखना ये है कि मारिया जी क्या बोलती हैं, और इन्होंने चूज किया है हीरा जी को, है ना? मैंने झूठ बोला है। मैं तो खुद जानबूझकर जल्दी कर रही थी ताकि मेरी दूसरी इंडियन फिल्म की शूट शुरू हो। मेरा कितना अरमान है कि बॉलीवुड पे छा जाऊं और उनकी सारी रकम खा जाऊं बिना एक्टिंग के। जी तो मेरे को ये बताइए कि इनामी रकम क्या मिलती है मारिया जी को अब? सर जी, मारिया इस राउंड में जीत चुकी है 20,300 रुपए। हैं 300 रुपए? यार इनामी रकम तो 20,000 रुपए की थी, फिर ये 300 रुपए किस बात के? सर जी, उन्होंने बैक स्टेज मुझसे ना 300 रुपए उधार लिए थे। ये आप हंसी हैं जी। अब मैं समझा किसी की बकरी खुल गई। मारिया, आप पैसे तो जीत चुकी हैं, पर आपने जो कहा गलत कहा कि मैं हीरो से उम्र में बड़ी लग रही थी। ये तो उन्होंने ही छोटी उम्र का लिया हुआ था। मैं तो सिर्फ अभी 23 की हूँ। रातें निकाल के, है ना? नहीं, ये सच कह रही हैं। ये पिछले 10 साल से ना जी अपनी 23वीं सालगिरह मनाती चली आ रही है। क्यों? केक आप बनाती थी क्या? सुनिए, आप मुझे एक बात तो बताएं, ये आप रोजाना नाश्ते में डबल रोटी पर गिल्लू लगा के तो नहीं खाती जो आपकी उम्र जम के रह गई? वेरी फनी। जरा मेरी तरफ देखो, मैं 40 की हूँ और हीरा से ज्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैं तो कुछ भी नहीं छुपाती, उम्र भी नहीं। हाँ डॉली जी, सब समझ गए, सब समझ चुके हैं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करूं, यहां लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। सो डोंट यू डेयर टू टच योर रिमोट, बिकॉज़ विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। देख रहे हैं आप प्रोग्राम नरम गरम। वंस अगेन खुशामदीद इस गेम शो में जिसका नाम है नरम गरम। तो जनाब, कैटेगरी है जनरल नॉलेज। तीसरा सवाल रहता है, मैं पूछना चाहूंगा अपने कंटेस्टेंट से, तैयार हैं आप लोग? हमारे सेलिब्रिटी पैनलिस्ट तैयार हैं? आखिर क्यों जी, खुदा ना खास्ता बुलावा आ गया है क्या? अरे नहीं भाई, आखिरी सवाल इस राउंड का और कैटेगरी है जनरल नॉलेज। यार देखें जी, जनरल नॉलेज का जो है नाम ही ना लें आप। पहले भी एक जनरल इतना जनरल हो गया था कि लोग जो है ना वो जनरल स्टोर के बोर्ड पढ़कर भी सलूट मारा करते थे। सर ये सिर्फ जनरल नहीं है, साथ में नॉलेज भी है। तो बहरहाल मैं सवाल करना चाहूंगा। सवाल कुछ इस तरह से है कि वो कौन सा शहर है जो मोस्ट शॉकिंग सिटी कहलाता है? फिर दोबारा करूंगा, वो कौन सा शहर है जो कि मोस्ट शॉकिंग सिटी कहलाता है? देखें जी, सवाल बड़ा अच्छा है कि वो दुनिया का मोस्ट शॉकिंग सिटी कौन सा है। तो मेरे जहन में एक ही नाम उछल रहा है और वो है कराची, जहां हर लम्हे लोगों को शौक पर शौक आफ्टर लगते रहते हैं। महंगाई का शौक, बेरोजगारी का शौक, रिश्वतखोरी, चोर बाजारी का शौक, दहशतगर्दी का शौक। ये शौक इतने शौक लगते हैं कि हर घर में अपनी बिजली पैदा हो सकती है। जनाब, मेरा जो जवाब है वो है कराची। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे शॉकिंग शहर यानी द मोस्ट शॉकिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो मतलब वाजे है, यानी मोस्ट शॉकिंग सिटी है इलेक्ट्रिक सिटी, जहां जोर का झटका धीरे से लगता है। आउच। देखें जी, पहली बात तो यह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा शॉकिंग सिटी है वॉशिंगटन डीसी, जहां से बैठकर पूरी दुनिया को शॉक दिए जाते हैं। तो दुनिया का पावर हाउस है अमेरिका, और अमेरिका का मोस्ट शॉकिंग सिटी है वॉशिंगटन डीसी। इट्स टू सिंपल। मैं इस बार डॉली की बात से सहमत हूँ।
इन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और एकदम सही घोषणा है, सही दशना में है। मेरा जवाब भी वही है। हाँ, मैडम, हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। हम यहाँ सब उर्दू बोलते और समझते हैं। आप उर्दू में जवाब दीजिए। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग अपनी काबिलियत झाड़ने के लिए इंग्लिश बोलना क्यों शुरू कर देते हैं। और अब तो इंडियन टीवी चैनल्स का जरा असर देखिए आप, घर घर पर हिंदी के वर्ड्स आम बोलचाल में यूज किए जाते हैं। खुदारा, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, बहुत ही शाइस्ता, बहुत मीठी, इतनी मीठी कि अगर आप 2 घंटे मुसलसल बोलें तो आपको शुगर हो जाए। मैंने एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की हैं, सिर्फ 2 तो आदत हो गई। मेरा जवाब भी इलेक्ट्रिसिटी ही है जी। जी बाबर और मारिया, अब बताइए कि किसने बोला है सच और किसने बोला है झूठ। डॉली जी ने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कोई शहर नहीं है और आपने तो शहर का पूछा था। जी बाबर, आप क्या कहेंगे? मैं इम्मी जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए मैं इन्हें झूठा करार देता हूँ। तो नाज़रीन, बाबर ने कहा इम्मी और मारिया ने कहा कि डॉली झूठ बोल रही है। अब देखना यह है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। देखें जी, बात यह है कि इससे पहले मेरे पास वॉशिंगटन डीसी से कॉल आ जाए, मैं अपनी सफाई में ये कहना चाहता हूं कि हाँ, मैंने बोला है झूठ। जिसने जो करना है वो करना है। आई एम सॉरी डार्लिंग, दुनिया की मोस्ट शॉकिंग सिटी इलेक्ट्रिक सिटी है, ये सच है। जी जनाब, तो बाबर जीत चुके हैं। तो हो क्या मिलता है बाबर को? 25,050 पैसे मैं अपनी तरफ से दूंगा। नाज़रीन, फर्स्ट राउंड अपने अख्ताम को पहुंचता है। दूसरा राउंड हम स्टार्ट करना चाहेंगे और उसमें मैं बताता चलूं कि दूसरे राउंड में होगा ये कि 2-2 सवाल इनसे किए जाएंगे। हमारे सेलिब्रिटी पैनलिस्ट में से अब 3 जो हैं वो सच बोलेंगे और कोई एक सेलिब्रिटी पैनलिस्ट होगा वो झूठ बोलेगा। हमारे दोनों कंटेस्टेंट ने वो झूठा तो नहीं, मतलब पैनलिस्ट पकड़ना पड़ेगा किसने झूठ बोला है। और नाज़रीन, कैटेगरीज हमारे पास रह गई अब रिडल्स, पॉलिटिक्स और शोबिज। बाबर का कमबैक हुआ इस राउंड में। बाबर, आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन किया जाए। आई थिंक रिडल्स। जी नाज़रीन, कैटेगरी है रिडल्स और पहला सवाल कुछ इस तरह से है, वो कौन है जो दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं? डेफिनेटली जी, जमाइमा है। आज भी मेरे दिल में है, मेरी धड़कन में है, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम नहीं बता सकता। मेरा जवाब है जमाइमा ही है। मेरा जवाब है आमिर खान। दिल फिल्म में है, मन फिल्म में है, पर धड़कन में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। तो जवाब हुआ आमिर खान, जो दिल में है, मन में है, पर धड़कन में नहीं। उफ, आई लव हिम। ओ, आमिर खान की बॉडी, कचरी में जो उसकी हाफ नेकेड बॉडी नजर आई है, उफ। एक नंबर का जाहिल है, स्टूपिड। इस कंगले के पास कोई डायरी, कोई सफाई नहीं था जो उसने जिस्म पर लिखना शुरू कर दिया। स्टूपिड कहीं का। शेखू जी, आमिर को कुछ ना कहना, ही इज माई पेशेंट। इसकी हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। अच्छा, तो क्या गजनी फिल्म में आपको कोई मैसेज दिया था उसने? देखें जी, मेरा जवाब ये है कि मुझे इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा कि वो कौन कौन है जो मेरे दिल में हैं और वो कौन कौन है जो मेरे मन में है और वो कौन कौन है जो धड़कन में नहीं। कोई एक तो बताऊं ना। देखिए ना जी, हम ठहरे रंग रंगीले, जिधर खूबसूरत रंग देखा ब्रश लेके पहुंच गए। मोहब्बत का पेंट करने, इसलिए मेरा जवाब है माय गर्लफ्रेंड, जिन्हां नाल मैं गल करदा। मेरा जवाब है कि मेरे दिल में पाकिस्तान है, मन में पाकिस्तान है और धड़कन में तो धड़कन में नहीं, क्योंकि धड़कन मेरी बॉम्बे के साथ धड़कती है कि शायद वहाँ से कोई ऑफर आ जाए। मैं इस बार हीरा जी की बात मानती हूँ। इन्होंने झूठ बोला है। इनके दिल में पाकिस्तान है, मन में पाकिस्तान है। अगर दिल और मन में पाकिस्तान है तो धड़कन इंडिया के नाम क्यों है? क्या इनका दिल वहाँ किसी के पास है जो धड़कन वहाँ धड़कती है? तो इसीलिए मीरा जी ठहरी 1 नंबर की झूठी। जी बाबर, क्या बोलते हैं आप? शेखू जी ने झूठ बोला। जी नाज़रीन, कौन सच्चा है कौन झूठा, मिस हीरा या मिस्टर शेखू, ये देखते हैं। मैंने वाकई झूठ बोला। और नाज़रीन, इस बार
मारिया जी जीत चुकी हैं। अब देखना यह है कि शेखू जी बाबर को बचा सकते हैं कि नहीं। यार ये कौन सा डूब रहा है जो मैं कच्छा पहन के इसको बचा लूं। और रही बात मेरे जवाब की, तो मैंने सच ही कहा है, हम तो हुस्न के शदाई हैं जी। जिधर अच्छी सूरत देखी दिल जोर से धड़क उठा। और इस तरह मारिया का जवाब हुआ दुरुस्त, लेकिन बाबर के पास एक और चांस अभी बाकी है। यस जी, इस तरह मारिया जीत चुकी है 25,000 रुपए। ये क्या खराब फिगर बताते रहते हो तुम यार। इससे अच्छा तो मेरा फिगर है। लो, इसको तो बस अपनी फिकर है, मेरी तरफ देखो, इसे कहते हैं फिगर। देखिए जी, इन दोनों के फिगर पेट बॉटल की तरह हैं। पहले 500-500 ml की थी और अब मेरा ख्याल है कोई 250-250 की रह गई हैं। फिगर जो है ना जी, वो सही मायनों में देखा जाए तो मैंने मेंटेन किया हुआ है। वर्ल्ड कप के बाद से आज तक मैं वर्जिश करता हूं और रोजाना भागता हूं। कुर्सी के पीछे वो क्या है कि मेरी दुम नहीं है जी, जो मैं दूसरों की तरह कुर्सी के पाए चबाने इसके पीछे भागूं। मैं इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग यार। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम में आपसे दोबारा आके मुलाकात करते हैं। प्रोग्राम का नाम है नरम गरम।